जैसे और धर्म पिताओं ने 100 साल के अंदर अपने धर्म स्थापन किए, ऐसे भगवान बाप भी आकर के 100 साल के अंदर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करके जाता है। और वो भी सिर्फ भारतवर्ष में होती है। भारतवासी बड़े भाग्यशाली हैं जो भगवान भारत में ही आता है, दूसरे देशों में नहीं आता। क्यों? क्योंकि दूसरे देश में पवित्रता को उतना मान नहीं है, ब्रह्मचर्य जीवन का उतना मान नहीं है जितना भारतवर्ष में है। दूसरे देशों में, दूसरे धर्म के लोगों में ये आस्था होती है कि जितने जास्ती बच्चे पैदा करें, जितनी जास्ती जनरेशन बढ़े, उतना अच्छा है, उन्हें इनाम भी मिलता है। कुत्ता कुतियों जैसे बच्चे पैदा करते रहते हैं, ढेर के ढेर। भारतवर्ष में तलाक प्रथा अच्छी नहीं मानी जाती और विदेशों में डाइवोर्स देना आम बात। एक का मूत पिया फिर छोड़ दिया, दूसरे का मूत पिया फिर छोड़ दिया, फिर तीसरे का मूत पिया। जैसे जानवर होते हैं ना, ऐसे जानवरों जैसी बुद्धि बन गई। बुद्धि में बैठता नहीं जो गीता ज्ञान में लिखा हुआ है कि स्त्रियां जब प्रदूषित हो जाती हैं तो सारी जनरेशन खराब हो जाती है। भारतवर्ष में सदैव इस बात को मान्यता दी गई कि कन्याओं माताओं की सुरक्षा की जाए, उनमें कोई प्रदूषण न फैलने पाए। भारतवर्ष में उस स्त्री का बड़ा मान होता है जो सारे जीवन में एक पति का अनुगमन करती है। सती साध्वी कही जाती है, सत्य वाली कही जाती है। ऐसी सत्य वाली स्त्रियां, कन्याएं माताएं भगवान बाप के कार्य में सहयोगी बनती हैं और सतयुग की स्थापना के निमित्त बनती हैं। उनको शिव शक्तियां कहा जाता है। जो काम दुनिया के कोई भी मनुष्य मात्र नहीं कर सके, वो काम शिव शक्तियां पूरा करती हैं। इसलिए बाप कहते हैं कि तुम कन्याओं माताओं के द्वारा बाप आकर के स्वर्ग की स्थापना करते हैं। स्वर्ग का गेट कन्याओं माताओं के द्वारा खोला जाता है। वो गुरु लोग सिखाते हैं नारी नरक का द्वार, नारी नरक का द्वार खोलती है। इसलिए हम नारी को छोड़ करके जंगल में चले जाते हैं। वो गुरुओं ने सिखाया, मनुष्य गुरुओं ने। और भगवान बाप कहते हैं नारी ही स्वर्ग का द्वार खोल सकती है। पुरुष सब दुर्योधन दुशासन वृत्ति वाले हैं, वो स्वर्ग का द्वार नहीं खोल सकते, वो तो और ही नरक बनाते हैं। शिव और शिव की शक्तियां शास्त्रों में गाई हुई है। शिव ने शक्तियों के द्वारा भारतवर्ष में आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की और शक्तियों के द्वारा ही असुरों का संहार किया।